ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय और पांचवा श्लोक चल रहा है। यहाँ भगवान ने कहा कि ये जो ज्ञान है वो ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्रों को दिया। तो अर्जुन ने कहा कि सूर्य तो बहुत अनादि है, सूर्य अनादि होने से और आप तो अभी के हैं, तो ये कैसा संभव है कि आपने ज्ञान सूर्य को दिया? ये तो हमारे बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि आपको हम जानते हैं, आप हमें जानते हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने सूर्य को ज्ञान दिया। तो भगवान कहते हैं कि अरे, तू नहीं जानता लेकिन मैं ही जानता हूँ। मैं तेरे जन्मों को भी जानता हूँ और मेरे जन्मों को भी जानता हूँ। तो यहाँ भगवान सबके जन्मों को जानते हैं, किसने क्या कर्म किया। अगर भगवान ऐसे नहीं बोलते, यहाँ स्पष्ट कह दिया कि मैं सबके जन्मों को जानता। तो जो पशु है, कीड़े मकोड़े, जो भी जलचर भूचर थलचर जो भी है, जो अंडज स्वदेश जारज उद्भिज, चार प्रकार की योनियां हैं, उस चार प्रकार की योनियों को परमात्मा जानता है। यहाँ केवल मनुष्य योनि ही नहीं है ना। हम तो जारस से उत्पन्न हुए हैं, कोई स्वदेश, कोई उद्भिज, है ना, कोई अंडज, कोई जारज, अनेक अनेक प्रकार से जो है उत्पत्तियां हैं। और भगवान कहते कि मैं सबकी उत्पत्ति को जानता हूँ, बल्कि जितने जन्म हुए उनको भी जानता हूँ। तो अनंत जन्म हुए वो अनंत जन्म को जानता है। तो अनंत जन्म का जो हमारा कर्म फल है, वो कर्म फल को भी जानता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो हमारे जन्म को जानता हो वो हमारे कर्म फल को नहीं जानता हो। तो हमारे कर्म जो पिछले जन्म के हुए हैं, उसी अनुसार हमारा प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध बनने के बाद वो प्रारब्ध भोगना पड़ता है। लेकिन हम उस परमात्मा तत्व को नहीं मानते, शक्ति नहीं मानते, प्रारब्ध को नहीं मानते, अपना पुरुषार्थ मानते हैं कि भाई पुरुषार्थ करो तो सब कुछ होगा। तुमको नए कर्म के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन जो भोग रहे हो, सुख दुख का अनुभव हो रहा है, वो प्रारब्ध के अनुसार। और यहाँ परमात्मा कहते हैं कि वो तुम्हारा कर्म मैं जानता हूँ, तुमने क्या धर्म किया, क्या कर्म किया, भगवान सबका इतिहास जानते हैं। तो यह कहते हैं श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। तू नहीं, तान्यहं वेद सर्वाणि न तत्वं वेत्त परन्तप। हे परंतप, हे अर्जुन, यहाँ भगवान अर्जुन को परंतप कहते हैं। अर्जुन ने कहा, क्यों यहाँ परंतप क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन पिछले जन्म में भगवान के साथ नर का अवतार हुआ, नर नारायण, और दोनों ने भी घोर तपस्या की। नर नारायण ने बद्रिका आश्रम में, बद्रिकारण्य में बहुत घोर तपस्या की, तो दोनों साथ में थे। तो ये वहां
को याद दिलाने के लिए, कि स्मरण के लिए, तुझे तो पता नहीं है परम तप, लेकिन हम दोनों ने बहुत तप किया है, कि तू नहीं जानता। देखो कितना मतलब भाषा की शैली। यहाँ अर्जुन ने कहा, ना गुडाकेश कहा, ना धनंजय कहा, ना कुंती पुत्र कहा, ना कौन्तेय कहा, ना भरतर्षभ न कहा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यहाँ भगवान ने परम तप विशेषण दिया, क्योंकि अब भगवान का उसका संबंध अनेक अनेक जन्मों का अधिकार है भगवान। और परम तप इसलिए कहा कि तेरे तप के कारण ही ये सब तुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जो ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, जो सूर्य ने बाकी सब सूर्य से जो निकला, मनु के पास आया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, वो अलग सब परंपरा से आया। लेकिन मैंने जो दिया वो ही ज्ञान, उसमें कोई बदल नहीं है। आज मैं वो तुझे सुना रहा हूं, इसलिए तुझे सुना रहा हूं का मतलब तू साधारण थोड़ी है, तू तो परम तप है। और ये तेरे जन्म को मैं जानता हूँ, मेरे जन्म बहुत हुए, तेरे भी जन्म बहुत है। इसलिए ये एक जन्म ऐसा हुआ कि तू भी मेरे साथ तप किया है, इसलिए तेरा नाम परम तप। तो बहु ने में व्यतीतानि, मेरे बहुत जन्म हो गए। जन्मानि तव च अर्जुन, बहुत व्यतीत, बहुत अनेक अनेक जन्म हो गए, लेकिन तू मेरे में क्या मतलब होता है, मेरे यहाँ में लगा दिया बहुवचन, बहु ने में व्यतीतानि। तो भगवान तो बहुवचन यूज यूज कर सकते हैं। हम दोनों के, तेरे और मेरे, बहुत तव जन्मानि व्यतीतानि तानि सर्वाणि। बहुत जन्म हो चुके तेरे और मेरे, बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको, तानि सर्वाणि, उन सबको तुम न व्यक्त, व्यक्त का अर्थ है न जानता, तू नहीं जानता, किंतु अहम, मैं जानता हूं। तो भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, या भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। लोग बोलते हैं कि महापुरुष है, जो आर्य समाजी बोलते हैं कि महापुरुष है। कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ। यहाँ इस इतना श्लोक जो है स्पष्ट बता रहा है कि वो भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे कि मैं अनेक अनेक जन्मों को जानता हूँ। जो जानता है वही परमात्मा है। अब अर्जुन के मन में आएगा कि भाई हम दोनों ही साधारण दिख रहे हैं, आप भी राजा हो, मैं भी राजा हूं, लेकिन मेरे में वो अलौकिकता नहीं है, तो आप में कैसी है, या आप में ये लौकिकता कहाँ से आई। आपने तो जन्म लिए बहुत, आप जानते हो, लेकिन ये जो अलौकिकता है आपके पास, वो किस किस कारण है। वो कहते हैं, अजोपि सन्निवेयात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभाव्य ममायया संभवा संभवाम्यात् ममायया। कहते हैं कि संभवामी आत्मा मायया, ऐसा करेंगे कि मैं तो अजन्मा हूं और अविनाशी भी हूं, है ना। अजोपि सन सत, है ना। अज अपि सन, सन अव्यात्मा। अव्यात्मा का अर्थ होता है कि कभी किसी प्रकार का उसमें विकार होता है, कभी वो बदलता नहीं है, कभी उसमें घटना बढ़ना नहीं है। तो फिर भी वो कैसा है, अजन्मा है, उसका वो जन्म रहित है ना। इसलिए भगवान जब आते हैं तो 8 वर्षीय मूर्ति बन के आती है।
8 साल के बालक बन के देवकी के सामने खड़े रहते चतुर्भुज अवस्था में। तो देवकी माता कहती है कि भाई आप इतने बड़े होके आए तो हम आपको कैसे प्यार करेंगे, आपको छोटा होना पड़ेगा। तब जाके भगवान छोटे हो जाते हैं। लेकिन भगवान अयोनि संभव है, मतलब भगवान किसी योनि के द्वारा नहीं आते, वो प्रकट हो जाते हैं। प्रकट गोपाला, है ना। भगवान राम भी प्रकट हुए, भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए, और फिर वो जो है अपने स्थान पे गए। तो यहाँ अजन्मा है, अविनाशी भी है, बोलता है अव्यय आत्मा। अव्यय आत्मा के अर्थ अव्यय जो होता है वो जैसा कि वैसा होता है। अव्यय में कोई भी किसी प्रकार का बदल नहीं होता। तो वही यह कहते हैं कि सत्य जो है सत्य है, अजोपी। मैं अजन्मा हूँ, अमर हूँ, कभी मेरा मृत्यु होता नहीं है, और आत्मा का कभी मृत्यु होता नहीं है। सन आत्मा, वो अविनाशी रूप होते हुए भी, भूतानाम ईश्वर सन, समस्त प्राणियों में ईश्वर होते हुए भी, स्वयं प्रकृति अधिष्ठाय होते हुए भी, अपनी प्रकृति के अधीन नहीं। वो प्रकृति उनके अधीन होके अपनी योग माया से वो प्रकट होते हैं। बोलते आत्मया संभवामि। अर्जुन को स्पष्ट कह दिया कि मुझे माया नहीं लगती, मैं माया रहित हूँ। माया मेरे अधीन कार्य करती है, मैं माया के अधीन कार्य नहीं करता हूँ। तुम लोग माया के अधीन कार्य कर रहे हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे जन्म को याद नहीं है। अर्जुन बोलेगा ना कि भाई, प्रश्न भगवान पहले मनो को पहचान लेते हैं कि वो प्रश्न करेगा। अब प्रश्न करेगा तो श्लोक बढ़ते बढ़ते जाएंगे। अर्जुन के प्रश्न जो है कि खत्म नहीं होंगे। तो भगवान अपने आप उसके मन को करके उत्तर दे रहे हैं कि वो सोचेगा कि जब हम और आप एक समान हैं, तो अ, हमें क्यों नहीं याद है, आपको कैसे याद है। तो भगवान ये कहते हैं कि तुम योग माया के अधीन हो, और मैं योग माया से, योग माया मेरे अधीन है, इसलिए मुझे अनेक अनेक जन्मों का याद है, तुम्हें याद नहीं है। और फिर महाराज आप आते क्यों हो, जब आप मुक्त है, आप भगवान है, वही से जो है आशीर्वाद दो, वही से श्राप दो, या धरती पर आके क्यों कष्ट उठाते हो। अर्जुन ये भी जो है सोच सकता है, बोल सकता है। तो इसके पहले ही भगवान उसका उत्तर देते हैं, क्योंकि मैं धरती पे क्यों आता हूँ, उसका कारण क्या है, सब बताते हैं। बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा मतलब जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हानि होती है ना। भगवती भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, जब भी, धर्म की हानि का अर्थ क्या है। धर्म के हानि का अर्थ यह है कि शास्त्रों का जहाँ लोप होता है, और जहाँ साधु संतों को सताया जाता है, और भक्त की जब भक्तों की जब भक्ति की पराकाष्ठा अधिक बढ़ जाती है, एक तरफ अन्याय हो रहा है, एक तरफ भक्तों की जो है आतुरता कि भगवान आएंगे, या इसको कोई ना कोई इसको रोकने वाला होगा, या परमात्मा का इतना चिंतन होता है उस अ, उस व्यवस्था में,
क्योंकि वो इतने प्रतिकूल में रहते हैं, क्योंकि उनको बार बार भगवान याद आता है। क्योंकि कोई भी अत्याचार करेगा तो उसके ऊपर भगवान याद आएगा। तो वो लोग जो है ऐसा भगवान को आतुरता से पुकारते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है तब मैं परित्राणाय साधुनाम, है ना, बाद में कहते हैं, लेकिन धर्म को उत्थान करने के लिए मैं आता हूँ। ये धर्म को, धर्म शास्त्र को, या जो ज्ञान लुप्त हो जाता है, लोग जो है अपने व्यवहार को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करना छोड़ देते हैं, तब जाके मैं आता हूँ और उस व्यवस्था को लगाता हूँ। और जो मुझे उसमें पुकारते हैं तो उनकी रक्षा के लिए भी मैं आता। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ ये श्लोक जो है बहुत लोगों के कंठस्थ हो जाता है, क्योंकि ये सबको याद रखना चाहिए कि भगवान आते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म रहित होने के बाद भी जन्म लेते हैं, अविनाशी होने के बाद भी हम वो विनाशी दिखते हैं, है ना। परमात्मा भगवान, देखो भगवान श्री कृष्ण जो है एक बाण से जो है, व्याध के बाण से प्राण छूट गए। कोई बोलता है कि वहां से उनका हृदय वो जलाया गया, उनको जलाया गया तो उनका हृदय जगन्नाथपुरी में चला गया। और कोई बोलता है कि वहां से वो कर्नाटक चले गए। कोई बोलता है कि पुंडलिक के दर्शन के, पुंडलिक को दर्शन देने के लिए यहाँ आ गए। तो भगवान तो अनंत है ना। अनंत होने से क्या है कि वो उनकी वो सब जगह उपस्थित हो सकती है। जैसे नारद जी को भगवान हर घर में उपस्थित दिखे, जहां देखो वहां, जहां 16,108 पत्नियों के साथ भगवान हर घर में विराजमान दिखे। तो ऐसा कोई अ, हम तर्क लगा नहीं सकते उसमें, वो तर्क लगा नहीं सकते कि भगवान ऐसा नहीं हो सकता कि वहां गए तो यहाँ कैसे आए, वहां गए तो यहाँ कैसे आए। नहीं, सूर्य की किरण सब जगह फैलते हैं। तो ये कोई कहेगा कि यहाँ हमको सूर्य नारायण के दर्शन नहीं होने। अब देखिए, कोई प्रश्न ऐसे होते हैं कि भगवान ये संध्या का विधान या इसका विधान दिया है कि ये तो सत्व रज तम जो प्रकृति में बढ़ता है चढ़ता है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए कोई भी समय, कोई भी रात्रि दिन का विधान ये नहीं किया। कभी भी ले सकते, क्यों? कि सूर्य नारायण तो कभी अस्त होते ही नहीं। अभी दिन चला गया तो रात्रि हो गई तो चलो भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। कि वहां तो ना रात्रि है ना दिन है। यहाँ दिन है तो वहां रात्र है आपके यहाँ, और वहां रात्र है तो यहाँ दिन है। तो दिन तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य के पास कभी अंधेरा है ही नहीं, वो अंधेरा अज्ञान है ही नहीं। तो ऐसे ही वो सब जगह है। ऐसा है कि भाई रात्रि हो गई, कहीं भी नहीं है, ऐसा नहीं, वो नहीं है, क्योंकि वो सब जगह है। सूर्य का प्रकाश सब जगह है, वो उसके लिए, सूर्य के लिए कोई रात्रि है ही नहीं। तो वैसे परमात्मा के लिए कोई ऐसा नहीं है कि नियम की वो नहीं है, वो सब जगह स्थित है। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि मैं परित्राणाय साधुनाम, मतलब उनका उद्धार करने के। अब यहाँ उद्धार कैसे करेंगे? उद्धार का अर्थ ये है कि जो साधक के जीवन में जो साधना में व्यवधान आते हैं, भगवान वो व्यवधान को दूर करता है। जो प्रतिकूल परिस्थितियां निर्माण होती है वो प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। उद्धार का क्या अर्थ है कि एकदम दर्शन दे दिया और फटी से चलो हमारे साथ वैकुंठ, ऐसा नहीं है। जो तुम्हारे साधना में बाधा हो रही है, जैसे विश्वामित्र के साधना में बाधा हो रही थी,
तो ताड़का का वध कर दिया भगवान ने। तो विश्वामित्रा का तो उद्धार होना ही है, फिर वो तो पुण्य पुण्य के रास्ते पे है, वो अपने कर्म में स्थित है, तो वो तो होना ही है। बस जो बीच में जो व्यवधान है, भगवान उस व्यवधान को दूर करते हैं। कंसों को मार दिया, जो दुराचारी था, जरासंध को मार दिया, जिसने अनेक अनेक राजाओं को बंदी बनाया, अनेक अनेक साधुओं को बंदी बनाया। तो ऐसे ऐसे जो है व्यवधानों को भगवान दूर करता है, इसलिए वो तो परित्राण है। त्राण 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 मतलब रक्षा करने। वो साधु नाम, साधु की रक्षा के लिए, साधु का उद्धार करने के लिए, उनके व्यवधानों को दूर करने के लिए। इसलिए यहाँ जैसे जैसे भगवान का भजन होता है साधक का, और साधक विद्या ग्रहण करता है उसके साधना से, और अपने नित्य नियम का पालन करता है, तो उसके साथ अपने आप जो है व्यवधान समाप्त हो जाता है। नहीं तो विद्यार्थी अवस्था में जो व्यवधान आए, विद्यार्थी अवस्था में जो कठिनाई आती है, तो एकदम से देखे है कि सब जितने भी मंडलेश्वर है, जितने भी बड़े बड़े आश्रमधारी है, आज बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने लगते हैं, दिखते हैं। तो अ, ये किसका कार्य है? ये भगवान का कार्य, क्योंकि उनके व्यवधान दूर करने वाला भगवान है। क्योंकि वो हमेशा के लिए थोड़ी ऐसा रखेगा भाई। एक समय था विद्या अर्जन करने समय, सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतो सुखम। जो विद्या अर्जन करते हैं तो सुख नहीं मिलेगा, तो ये तो भगवान उस समय सुख तुमको देता भी नहीं। लेकिन जैसे तुमने विद्या को प्राप्त किया और अपने धीरे 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 साधना बढ़ी, तुमने 12-13 साल तक तितिक्षा रखी कि तुम्हारे जीवन में धन नहीं रहा, तुम्हारे जीवन में भिक्षा मांगना रहा, उसमें भी तुमने समाधानी मांगी, उसके बाद तुम्हारे पास ऐश्वर्य आएगा तो तुम्हें उसमें भी समाधानी रहे, तुम्हें जाए न जाए। तो वो भगवान ऐसी स्थिति को बनाता है। कहने का मतलब क्या है कि भगवान जो है व्यवधान को दूर करता है। साधक के जीवन में हमेशा व्यवधान नहीं रहते, वो व्यवधान को समाप्त करना ही परित्राण है। अपने अपने साधना में उनको कठिनाई नहीं जाए। नहीं तो साधु संत जो प्रचार के लिए जाते हैं, कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, तो साधु संत तो पवित्र रहते, वो उनका शरीर पवित्र रहता है, स्नान संध्या से पवित्र रहता है। और अगर हम देखते हैं, गाड़ी में भी कई महात्मा नियम करते हैं स्नान करना सब करना, लेकिन बाकी के लोग जो है स्नान संध्या नहीं करते, है ना। जो बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, बोलते हैं ना कि प्लेन से घूम रहे लोग, बोलते हैं उनकी निंदा करते हैं, और बड़े बड़े फर्स्ट क्लास टिकट से घूम रहे हैं, तो और बड़े बड़े एयर कंडीशन कारों में घूम रहे हैं। वो उनका तो भाग्य है, उन्होंने पहले साधना की तब किया, उसके अनुसार वो भगवान ने व्यवधान दूर किया। लेकिन उनकी बुद्धि तो जैसी की वैसी स्थित है, उनकी बुद्धि में कोई बिगड़ाव नहीं कि वो धन आया तो वो बहुत सारे मत वाले हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। साधु अपने अपने अवस्था में स्थित रहता है, चाहे उसके पास कितना भी कुछ भी आए। तो वो व्यवधान क्या है कि भाई हम बस में जा रहे हैं, साधु अगर किसी का कथा करने जा रहा है, प्रवचन करने जा रहा है, कहीं बुलावा आया, अगर कहो कि ऐसे आ जाओ, तो कितना उसको सहन करना पड़ता है, इसके शरीर की बदबू सहन करनी पड़ रही है, कौन कैसा है, कोई मुंडी डाल के सो रहा है। अभी जैसे हम बस में भी जाते हैं तो बस में 3-3 सीटें होती है, तो एक के पास एक बैठो, तो पता नहीं को ऐसा लगता है कि भाई अच्छा आदमी आ जाए साथ में बैठने के लिए। अगर एकदम तंबाकू खाने वाला या कोई शराबी आके नजदीक बैठे, उसको उठा भी नहीं सकते हम, क्योंकि सरकारी बस है, सरकारी बस में उसने भी टिकट निकाला हुआ, वो हमारे पास आके और लंबा सफर है तो सोता भी रहेगा, हमारे ऊपर ही गर्दन डालता रहेगा। तो इतने व्यवधान होते हैं। अगर उसने गाड़ी दी भी तो क्यों लिया गाड़ी? क्योंकि उसके उसको सहन नहीं होता हो, उनकी जो पवित्रता है वो सब नष्ट हो जाती है, उनको घुटन सी लगती है, वो प्रवास करते समय इतना कष्ट होता है
घुटन सी लगती है। इसलिए ये लोग महात्मा लोग अपने अपनी जो गाड़ी कुछ भी खाने पीने का कम साधन हो, लेकिन साधन ऐसा हो कि सुरक्षित रहे, अपने साधना में व्यवधान में। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सब जितना भी भक्तों के माध्यम से हो रहा है वो परमात्मा ही करा रहा। जो भी भक्त, नहीं तो दुनिया में तो कितने लोग हैं, लेकिन जो भक्त है वो क्वचित लोग हैं। ऐसे नहीं कि वो बहुत सारे भक्त है। जो जो महात्मा से जुड़े हुए हैं वो भगवान के माध्यम से ही वो कार्य हो रहा है। वो भगवान की प्रेरणा से ही वो जो है वो सब कुछ कार्य कर रहे हैं। क्योंकि वो महात्मा नहीं तो फिर निमित्त बनना है बस। बाकी भक्तों को निमित्त बनना है, और भक्तों को ही निमित्त बनाता है भगवान। जिसके अंदर श्रद्धा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, उन्हीं को ही अधिकारी बनाता है, और उनसे जो है ये कार्य कराता है। तो इसलिए वो व्यवधान दूर हो जाते हैं साधु। तो ये साधु का व्यवधान। और जो दुष्ट लोग हैं, ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो साधु संतों को सताते हैं और शास्त्रों की निंदा करते हैं, तो वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उनका विनाशाय च दुष्कृताम, विनाश कर देता हूँ। आप यहाँ देखो, विनाश करने के लिए, नाश करने के लिए नहीं। ना अभी ऐसे बोले कि भाई नाशाय, है ना, नाशाय भी बोल सकते थे, लेकिन विनाश का अर्थ क्या है? भगवान किसी का बुरा तो करते नहीं है। तो यहाँ उस बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, उसको भी। जैसे पुतना का विनाश किया, पुतना को भी वही गति दी जो अपने माता को गति दी। बताओ, भगवान तो उदार है। उदार, भगवान का स्वभाव ही उदारता है। भगवान का स्वभाव ही करुणाकार है। वो किसी को मारने नहीं आते, लेकिन जो व्यवधानों को दूर करते हैं, तो लगता है कि हमको विनाश किया है नहीं, लेकिन उसमें जो उसका, जो भगवान के हाथ से मरता है वो भी मुक्ति को प्राप्त होता है। तो ऐसे जो व्यवधान वो होते हैं, व्यवधान देने वाले होते हैं, वो भी एक निमित्त बनते हैं। क्योंकि अगर व्यवधान देने वाले नहीं होंगे तो साधक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। देखो, इसलिए राग द्वेष जो है अपने लोगों में ही होता है, आपस में। मैंने पहले भी कहा था कि राग द्वेष का कारण कौन बनता है? अगर ध्रुव जी को उसके माता ने फटकारा नहीं होता, उसके माता ने वहां से उठाया नहीं होता, तो वो परम पद को प्राप्त नहीं होता, ध्रुव जी महाराज। तो अपने जो शत्रु होते वो अपने शत्रु नहीं होते, अपने मित्र होते। मित्र मित्र अपने बिगड़ाएंगे, लेकिन हमें, हमारे अगर शत्रु, राग द्वेष द्वेष करने वाले अगर लोग हमारे आसपास है, तो समझो वो भगवान के निमित्त बने हुए हैं। उन्हीं के कारण हमको वो वैराग्य प्राप्त होता है। उन्हीं के कारण हम सतर्क रहते हैं। उन्हीं उन्हीं से हम जो है आगे बढ़ते हैं। हम कंपटीशन में आगे बढ़ते हैं। क्यों? कि उन लोगों से हम आगे दिखना चाहते हैं। तो वो लोग जो है वो भगवान का ही निमित्त बने हुए, इसलिए भगवान कहते, अरे जैसे ना देखो, मंथरा क्या बनी? माता कैकी निमित्त बनी राम जी को। तो राम जी तो कैकी को दोष नहीं दे रहे, ना ही मंथरा को दोष देते। वो किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि वो भगवान ही निमित्त बनाता है। ये सब उसके लिए, लेकिन समझ में आए तब। तो ये भगवान जो है, इसलिए विनाशाय से दुष्कृता, विनाशाय का अर्थ होता है वो मूल सहित उसके अज्ञान का नाश करके उसको मुक्ति प्रदान करते हैं, है ना। और भगवान फिर सबको अभयदान करके धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे गीता का ज्ञान दिया, धर्म की स्थापना हो। अब ये गीता का ज्ञान चलता रहेगा कल के अंत तक। फिर जैसे जैसे लुप्त हो जाएगा, जैसे अभी उपनिषद लुप्त हो गए,
है ना। गीता गीता का करते हैं, गीता के भी अर्थ के अनर्थ कर रहे लोग। तो ये हर एक या 1,000 साल सुनो, 1,000 साल हो गए, एक एक 1,000 साल में कोई ना कोई नया पुरुष अवतरित होता है और वो धर्म को स्थापित करता है। तो धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे। भगवान ही जो जो धर्म की स्थापना या शंकराचार्य हुए, है ना, तो ऐसे जो भी हमारे आचार्य हुए उनके द्वारा ये धर्म की स्थापना हुई। आज भी बड़े बड़े विद्वान हैं जिनके कारण जो है कि कोई उंगली नहीं उठा सकता सनातन धर्म पे, वो जवाब देने के लिए तैयार है। तो ऐसे महापुरुष भगवान ने बनाए। भगवान भी भगवान के ही स्वरूप है वो। तो इसलिए जब तक इतने जो विद्वान लोग हैं, जब तक ये सब कार्य हो रहे हैं, तो वो कार्य भगवान की स्थापना से हो रहे हैं। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म का अधर्म बढ़ेगा, तब तक मैं हर युग में, युगे युगे कहा, महीने महीने भी नहीं कहा ना, वर्षे वर्ष भी नहीं कहा, युगे युगे, है ना। युगे सतयुग कलयुग, तो हर युग में जो है परमात्मा आते रहे और आते रहेंगे, इसमें कोई भी ये नहीं दोहराना नहीं है। और यहाँ इस श्लोक को कहते हुए समाप्त करते हैं और शेष जो है कल देखते हैं। हरिओम तत्सत।